आदाब। मैं इस समय कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हूं और आज यहां पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जयंती समारोह मनाया गया। आपको बता दें, वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और बहुत बड़े राजनीतिकार थे। सभी लोग आए हैं हमारे साथ, चंपारण से, बेतिया से आए हैं, जहां से गांधी जी ने अपना शुरुआत भी किया था। और आपको बता दें, हमारे साथ हैं सी अहमद साहब और इनके साथ सारे लोग हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए। देखिए, मौलाना आज़ाद थे, एक बहुत बड़े अदीब थे, इंटेलेक्चुअल थे, देश के बहुत बड़े नेता थे, सम्मानित। और हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, साझी विरासत है, उसको लेके चलते थे। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में क्या कहा जाए, बस इतना कहना चाहूँगा कि क्या खूब थे वो लोग, पुराने गुजर गए, इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए। तो वो जो लोग थे, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर साहब, गांधी जी, जिन्ना साहब, वैसे लोग अब नहीं आए, वैसे लोग अब नहीं रहे। और मौलाना आज़ाद की एक बहुत अजीम शख्सियत थी। जब भी कोई उस टाइम पॉलिटिकल लॉबी में जो राजनीतिक लोग होते थे, जैसे महात्मा गांधी, जिन्ना वगैरह, जो जिनको भी कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई विरोधाभास हुआ, कंट्राडिक्शन हो गया लोगों के बीच में, तो मौलाना आज़ाद को खोजा जाता था। मौलाना आज़ाद आते थे और चीज़ों को सुलझाते थे। वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष भी रहे, पहले देश के शिक्षा मंत्री रहे। तो एक बहुत ही अच्छे अदीब थे, इंटेलेक्चुअल थे, शिक्षाविद थे मौलाना आज़ाद। उनको लगभग भुला दिया गया आज। तो उनकी जयंती में हम सब ने मिल के कोशिश किया और उनकी जयंती एक शुरुआत किया कि लोग उनको याद करें, आने वाली जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो जान सके कि मौलाना आज़ाद क्या थे। इसी के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं मौलाना आज़ाद, हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे और शिक्षा मंत्री रहे, और आज इनको ये लोग सेलिब्रेट करने हैं। सब कांग्रेस के ही लीडर हैं, नेता हैं अपने अपने क्षेत्रों के। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बड़ा अच्छा। आज़ाद साहब तो बहुत बड़े शख्सियत थे। हम चंद आसार उनके में कहेंगे, दीवार पर टंगे हुए नक्शे के पास जा, अब बचपन अजीज है तो खिलौने के पास जा, आदर्श की किताब को पढ़े एक बार फिर, चौराहे पे खड़े हुए पुतले के पास जा। वाह, इससे भी सबक मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इजहार। अब्दुल कलाम साहब तो इतने बड़े शख्सियत थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे, मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर रहे उस ज़माने में, और 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए। आज कांग्रेस को मुस्लिम समाज के लोग जो है अपने आइडियल को भूल कर इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग मौलाना आज़ाद साहब के आइडियल की तरफ झुकें और एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक साथ मिलकर मजबूत बनाने का काम करें। यही संदेश मैं बिहार वासियों को देना चाहता हूँ। क्या नाम है? इरशाद शेख। मौलाना आज़ाद साहब एक अजीम शख्सियत थे और सब ये पता है कि पहले शिक्षा मंत्री वो देश के रहें और उन्होंने देश के लिए बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया है जो कि आज पूरे देश के काम आ रहे हैं। उनके बारे में जितना भी कहा जाए, जितना सोचा जाए, हमें करना ये चाहिए कि उनके तर्ज पे चल के, उनको किस तरह की शिक्षा उनके पास था, हर तरह की शिक्षा उनके पास थी, विद्वान थे। हमें भी उनके तरफ पे चल के एक विद्वान बनना चाहिए और देश के भविष्य को तय करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो सदाकत आश्रम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती हम लोग मना रहे थे, तो ये सिर्फ जयंती मनाने की चीज़ नहीं है। ज़रूरत है हमें जयंती से कुछ सीखने की। ये ऐसे अजीम शख्सियत हैं, अदीब लोग हैं। अगर हम इनके नक्शे कदम पे, आइडियोलॉजी पे चलते हैं तो ज़रूर ये निश्चित है कि भारत की तस्वीर और सूरत ज़रूर बदलेगी। और ख़ास करके मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे आइडियल महापुरुषों को माने, अपना एक आदर्श माने, ऐसे शख्सियत को भाई नमन करें, उनके प्रेरणा पे चलें। ज़रूर है कि ये देश मेरा जो है सही रास्ते पे चलेगा और इस भारत के नौजवान जो है सही रास्ते पे चलेंगे, वे रास्ते से दिशा विहीन नहीं हो सकते। क्या नाम है? मेरा नाम दिलशाद आलम हुआ। मैं पश्चिम चंपारण के सबसे अंतिम छोर गौनाहा से बिलोंग करता हूँ।